Hello everyone. So in our last video we read the chapter The Necklace written by Guy de Maupassant. So in this chapter we have read about a girl or a lady named Matilda. So she was over ambitious. We can say that she had lots of desires and wishes. She wanted to have more and more jewels, new dresses. So that's why she lent a necklace from one of her friends to wear to a minister's party in which she went with her husband. Now we have read up to this page number 42. So in this video we will read from the page number 40 from the starting of the page number 43 and the lines that are left on the page number 42 we will complete these lines first. So before reading these lines we will read the questions that we will definitely find the answers of which after reading this passage. So these questions are, what do M and Mamel Loisel do next? मीन्स हस्बैंड वाइफ मेटिल्डा और उसके हस्बैंड जो हैं अब वो नेक्स्ट क्या करते हैं, और हाउ डू दे रीप्लेस द नेकलेस, और वो नेकलेस को कैसे रीप्लेस करते हैं. हमने पढ़ा कि अप टू वी हैव रेड अप टू व्हेन मेटिल्डा हैड लॉस्ट द necklace and she noticed that she had lost the necklace only after coming back to their house. So घर में आके when she started undressing herself and she wanted to see her face for the last time in the mirror, as soon as she unwrapped the shawl or whatever the coverings she had taken, she noticed that she had lost her necklace. So अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फिर उस नेकलेस के गुम हो जाने के बाद वो दोनों क्या करते हैं, क्या और दोनों उस नेकलेस को रीप्लेस कैसे करते हैं. Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have Mame Forestier's necklace. तो लोइसल जो है उसके मटिल्डा के हस्बैंड, वो जो कि ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड मीन्स आधे कपड़े उन्होंने चेंज कर लिए हुए हैं, और वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या हुआ. तो वो अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली और उत्सुकता से, मीन्स बेचैनी से, उत्सुकता से. वो कहती है कि मैंने मतलब मेरे पास, कहती जो मिसिस फॉरेस्टियर थी उसका नेकलेस नहीं है. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. तो वो मतलब एकदम से बेचैन हो उठते हैं और वो पूछता है कि क्या ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the clock, in the pockets, everywhere. They could not find it. तो वो क्या करते हैं, दोनों मिलके ड्रेस के जो फोल्ड वाला पार्ट होता है, जो ड्रेस जहाँ जहाँ ऐसे स्लीव्स हमने फ़ोल्ड की होती हैं या ड्रेस नीचे से फोल्डेड होती है, जितने भी फोल्ड थे ड्रेस के वो सभी उस फोल्ड्स में ढूंढते हैं. क्लॉक मीन्स जो ओवरकोट उसने पहना हुआ है, ओवरकोट को बोलते हैं क्लॉक, उसमें देखते हैं, उसकी पॉकेट्स में देखते हैं, सभी जगह देखते हैं, लेकिन उनको कहीं भी नेकलेस नहीं मिलता है. ही आस्क्ड, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि आपको श्योर है जब हमने मिनिस्टर के घर से निकले थे तो आपके पास था ये नेकलेस. "Yes, I felt it was it as we came out." कहती हाँ मैंने महसूस किया था इसको जब हम बाहर निकले थे. "But if you had lost it in the street we should have heard it fall. It must be in the cab." तो वो कहता कि अगर तो ये स्ट्रीट में गिरा होता तो डेफिनेटली इसके गिरने की आवाज़ हमें सुनाई देनी थी. ये डेफिनेटली उस कैब में होगा जिस कैब को किराए पे करके हम आए हैं. "Yes, it is possible. Did you take the number?" "No." "And did you notice what it was?" "No."
They looked at each other, utterly cast down. Finally, Louisel dressed himself again. तो वो उससे पूछता है कि मिटिल्डा उससे पूछती है अपने हस्बैंड से कि क्या आपने कैब वाले का नंबर लिया था, कैब का नंबर लिया था? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं लिया, क्या आपने नोटिस किया था? तो वो कहती नहीं, मैंने भी नहीं नोटिस किया। फिर दोनों बेचारे एक दूसरे की तरफ अटरली कास्ट डाउन मीन्स बुरी तरह से बेचैनी, निराशा, डिस्ट्रेस के साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और फाइनली फिर जो उसके मिटिल्डा के हस्बैंड है मिस्टर लुइसल हैं, वो फिर से अपने आप को ड्रेस्ड मीन्स फिर से कपड़े पहनते हैं। आई एम गोइंग ही सैड, और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वे वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। कहते हैं कि उस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं जहाँ हम पैदल चल के आए थे, मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या मुझे शायद वो वहाँ मिलता है कि नहीं। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. Then वो क्या फिर से कपड़े पहन के वो चले जाते हैं ढूंढने के लिए। और मटिल्डा जो है अभी भी जो इवनिंग गाउन पहने हुए है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कि वो बेड पे जाके लेटे। तकरीबन 7 बजे के करीब उसके हस्बैंड वापस आते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिला होता है। और उन्होंने पुलिस को भी बता दिया होता है। पुलिस के पास जाते हैं, वो जहाँ कैब ऑफिसर्स होते हैं जहाँ वहाँ जाते हैं और एक एडवर्टीज़मेंट भी न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं। और उस एडवर्टीज़मेंट में एक रिवॉर्ड भी देते हैं कि अगर कोई, जैसे हम बोल देते हैं कि अगर कोई नेकलेस हमें ढूंढ के वापस देगा तो हम उसको इनाम देंगे। तो शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewildered बिफोर हिज फ्राइटफुल disaster. Louisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. फिर उसकी वाइफ जो है उसका वेट करती है अपने हस्बैंड का। देन वो मतलब बड़ी ज़्यादा हैरान, बिवल्डरमेंट क्या होती है, बिवल्डरमेंट होती है हैरानी, एस्टॉनिशमेंट, और डरी हुई, मतलब इस डिज़ास्टर से, फ्राइटफुल डिज़ास्टर से, डराने वाले जो तबाही हुई है उससे वो बहुत ज़्यादा हैरान, परेशान, दुखी होती है, डरी हुई होती है। तो लुइसल रिटर्न इन द इवनिंग। मिस्टर लुइसल जो हैं उसके हस्बैंड मटिल्डा के, वो शाम को वापस आते हैं। हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उसका फेस पूरा पीला हो गया होता है, मतलब डर के मारे जैसे पीला पड़ जाता है चेहरा, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मिला होता। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प of the necklace and that you will have it repaired, that will give us time। तो वो क्या कहते हैं, अपनी वाइफ को एडवाइस करते हैं कि ऐसा करो, आप ना अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो कि आपसे ना उस आपके नेकलेस का जो क्लैस्प है, क्लैस्प मीन्स जो वो लॉक सा होता है जहाँ से हम नेकलेस को बंद करते हैं, वो टूट गया हुआ है, तो हमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा वापस करने में। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, अभी जैसे वो डिक्टेट करता है, बोलता है, वो वैसे लिख देती है। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लुइसल, ओल्डर by 5 years, declared we must replace this jewel। तो 2 हफ्ते हो जाते हैं, मतलब पूरा हफ्ता ख़त्म हो जाता है, तो उनकी कोई उनको होप नहीं रहती है, सारी होप ख़त्म हो चुकी होती है। और मिस्टर लुइसल जो कि अपनी वाइफ से 5 साल बड़े हैं, वो ये डिक्लेयर करते हैं कि मुझे लगता है कि अब हमें ये ज्वेल जो है, ये गहना जो है उसका वापस करना ही, रिप्लेस करना पड़ेगा। मीन्स उसकी जगह हमें उसको कोई और गहना वैसा ही बना के रिप्लेस करना पड़ेगा। In a shop of the Place Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. तो वो एक जो प्लेस रॉयल नाम की शॉप है, वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं एक चैपलेट वैसे तो एक राउंड शेप का गहना होता है जिसको हेड पे पहनते हैं, लेकिन कोई भी राउंड शेप का गहना जिसमें बीड्स, डायमंड्स वगैरह लगे हों तो हम चैपलेट बोल देते हैं।
तो वो ऐसा ही एक डायमंड वाला चैपलेट देखते हैं, गहना देखते हैं, हार देखते हैं जो बिल्कुल उसके जैसा लगता है जो नेकलेस उन्होंने उनसे गुम हुआ था। सो उसकी जो वैल्यू थी वो 40,000 फ्रैंक्स थी उस गहने की, और अगर वो ख़रीदना चाहते तो उनको वो 36,000 पे मिल सकता था। लुइसिल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. तो मिस्टर लुइसल के पास 18,000 फ्रैंक्स तो थे जो कि उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे। फिर बाकी की पैसे जो है वो बोरोड मीन उधार ले लेता है। वो रुइनस मीन्स रुइनस का मतलब तबाही वाले, ठीक है, जो पैसे से रिलेटेड तबाही मतलब बाद में हमें लेके आते हैं हमारे लिए, ऐसे प्रॉमिसेस वो करता है, लोगों से पैसे लेता है। अशरर्स यूजर्स क्या होते हैं, जो जैसे साहूकार होते थे पहले ज़माने में, आज के ज़माने में जो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे उधार देते हैं उनको अशरर्स यूजर्स बोलते हैं। तो यूजर्स से वो पैसे लेता है, मतलब जितने भी लेंडर्स होते हैं उधार देने वाले पैसे, वो पूरी की पूरी उनकी एक क्रीड, उनकी पूरी जो एक रेस है, पूरी उनकी जाति है, प्रजाति है, उनके पास जा जा के पैसे उधार ले लेता है। देन ही वेंट टू गेट, फिर वो सारे पैसे उधार जब उनके पूरे हो जाते हैं पैसे, तो फिर वो नेकलेस लेने चला जाता है दुकान पे, और मर्चेंट मींस वो व्यापारी जो है उसके दुकान के काउंटर पे वो 36,000 फ्रैंक्स जमा कर देता है और वो नेकलेस ले लेता है। When Mame Lucille took back the jewel to Mame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब वो बेचारी मिस मैम लूसल जो है वो मिटिल्डा, जो कि जिसका नाम मिटिल्डा है, तो वो जब वो नेकलेस अपनी फ्रेंड को वापस करने जाती है मिसिस फॉरेस्टियर को, तो वो बड़ी एक रूखेपन के साथ उसको बोलती है कि आपको ये पहले ही जल्दी वापस कर देना चाहिए था, मुझे भी तो ज़रूरत हो सकती थी इसकी। तो मैमे फॉरेस्टियर जो है डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैमे लुइसल फियर्ड शी वुड। वट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन? वट शुड शी से? वट वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर? देन वो बेचारी डर रही होती है मैमे लुइसल, मेटिल्डा लुइसल, की कहीं फॉरेस्टियर वो बॉक्स ना खोल दे, लेकिन मैमे फॉरेस्टियर जो है वो बॉक्स को नहीं खोलती है। जो मैडम लुइसल होती है वो डर रही होती है कि अगर उसने बॉक्स को खोल दिया और उसमें एक सब्स्टिट्यूशन मीन्स उसकी नकली हार को पाया, नकली मीन्स असली की रिप्लेसमेंट के पाई उसने उसमें, तो वो क्या कहेगी, क्या वो मुझे एक रॉबर तो नहीं समझेगी? Mame Lucille now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some room in an attic. She learned the arduous work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dishcloths, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. तो मैम लुइसल जो थी उसको पता था कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है। हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी जो अब शुरू होनी है मेरी, उसे पता था उसके भयानक ज़रूरतों वाली लाइफ जो थी उसके बारे में वो जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अपना पार्ट बिल्कुल एक हीरो
हीरोइकली ढंग से निभाया। उसने उस फ्राइटफुल डेट पे करने के लिए उसने बहुत सारे काम किए। उन्होंने पहले तो अपनी मेड हटा दी, अपनी रहने की जगह चेंज कर ली। एक एटिक मीन्स गोडाउन, जहाँ पे हम स्टोर हाउस जिसे हम कह सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं चीज़ें, ऐसा स्टोर टाइप स्टोर में उन्होंने रूम एक ले लिया रेंट पे। उसने मतलब किचन का जो ऑड काम लगते थे उसको मतलब वो भी सीखे। डिश वॉश करना सीखा, क्लोथ्स धोने, सॉइल्ड लिनन मीन्स गंदे कपड़े धोने, और मतलब अपने कपड़ों को धोना, डिश क्लोथ्स, सब कुछ मतलब हर काम जो उसने कभी नहीं किया था वो उसने किया। और इवन कि स्ट्रीट में जाके वो पानी लेके आती थी, और बेचारी पानी लेके जब आती थी तो थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकती थी सांस लेने के लिए। और फिर वो अब सिंपल एक वीमेन की तरह क्लोथिंग करती थी, कपड़े पहनती थी, सिंपल सी लेडी बन के रहती थी, जबकि वो पहले बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सुंदर थी। और फिर वो मतलब हर नॉर्मल काम जो है, हर सिंपल से सिंपल काम वो खुद करती थी। ग्रोसर के यहाँ जाना, बुचर के यहाँ जाना, फ्रूट के लेके आना, बास्केट को वो खुद अपनी आर्म में लटका के खुद जाया करती थी। हैगलिंग का मतलब होता है सौदेबाजी करनी यहाँ पे। लेकिन क्या है इसका मतलब कि वो काम खुद कर रही थी। वो जो उसने उधार लिए हुए पैसे थे उसको, उसका एंड एक साओ भी रिटर्न करने के लिए, जोड़ने के लिए। साओ होता है फ्रेंच कॉइन, पुराने ज़माने में जो चलते थे। मीन्स एक एक पैसा जमा करने के लिए वो हर काम खुद कर रही थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स putting the books of the merchants in order, and at night he often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had restored all. Mamie Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes, when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. तो हस्बैंड भी उसके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। वो भी व्यापारियों की बुक्स वगैरह लेके आते थे, मतलब जैसे डोर टू डोर उनको दे के आते थे, ऑर्डर लेके आते थे। फिर रात को उनकी बुक्स को कॉपी करते थे, पेजेस को कॉपी करते थे। एक पेज को कॉपी करने के 5 सौ लेते थे वो। और ये सारी चीज़ें तकरीबन 10 साल तक चली। और 10 साल के बाद जब उनको सब कुछ सही हो गया तो अब जो मैमी लोइसल जो मटिल्डा है, अब उसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग सी विमेन, हार्ड सी विमेन, क्रूड मीन्स सिंपल सी, साधारण सी लेडी जो साधारण से काम करती हुई दिखाई देती थी। उसके बाल बहुत बुरी तरह से ड्रेस्ड, मीन्स अच्छे से कॉम्ब भी नहीं करती थी बालों को। और उसकी स्कर्ट्स मीन्स उसकी ड्रेस औरी मीन्स ट्विस्टेड सी होती थी, ना उसको प्रॉपरली आयरन किया होता जैसे ड्रेस को, ऐसी उसकी ड्रेसेस होती थी। उसके हाथ थ्रेड रहते थे। बहुत ऊंची टोन में उसने बोलना उसको मतलब पड़ता था, इसलिए उसकी टोन जो एक सॉफ्ट सी लेडी थी वो एक लाउड टोन स्पोकर बन गई थी और स्पीकर बन गई थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। अब वो मतलब वॉश करती थी फ्लोर्स को, बड़े बड़ी पेल्स मीन्स यहाँ पे बकेट्स को पानी की बकेट्स को उठा के लेके आती थी, भर भर के उनसे वॉश करती थी फ्लोर को। एंड लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड बट समटाइम्स मीन्स जब उसके हस्बैंड कभी ऑफिस में होते थे तो कभी कभी वो विंडो के पास बैठ के उस एक शाम के बारे में सोचती थी जिस शाम को वो बॉल पार्टी में गई थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसकी तारीफ़ की थी। वो उस चीज़ के बारे में, उस इवनिंग के बारे में ज़रूर सोचती। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes.
हाउ स्मॉल अ थिंग विल विन और सेव वन। मतलब वो सोचती मतलब देखो मतलब उसने क्या किया था, एक नेकलेस उधार लिया, वो नेकलेस गुम हो गया और उसकी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस आ गई। तो वो हम यही सोचते हैं कि अगर उसने नेकलेस लिया ही ना होता उधार, मतलब उसने गुम ही ना किया होता उसको, एक छोटी सी चीज़ ने कैसे उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज करके रख दी। इससे हम कह सकते हैं कि एक छोटी से छोटी चीज़ जो है आपकी लाइफ को बचा भी सकती है और तबाह भी कर सकती है। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Meme Forestier, still young, still pretty, still attractive. Meme Louisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो एक दिन संडे को जब वो एक वॉक पे निकली हुई थी चैम्प्स एलाइसीज नाम की स्ट्रीट पे, अपने आप को जो मतलब फ़िक्र वगैरह जो भी उसके मन में टेंशन्स थी पर उनकी परवाह ना किए बगैर मतलब उन सभी चीज़ों से अपने आप को छुटकारा देने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील करवाने के लिए वो वहाँ घूम रही थी। तो सडनली मतलब वो एक लेडी को देखती है जिसको वो मतलब मैम उसकी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर जो थी वो समझती है, मतलब वो लेडी उसको मिलती है वहाँ। और वो उसकी फ्रेंड जो है फॉरेस्टियर वो अभी भी वैसी की वैसी यंग प्रेटी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन मैम लुइसिल जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो चुकी है और वो मतलब सोचती है कि क्या उसे उसके साथ बोलना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है कि क्यों नहीं बोलना चाहिए, हमने उसका मतलब नेकलेस वापस कर दिया है, हम मतलब ऐसी कोई बात नहीं है अब, तो मुझे बताना तो चाहिए एटलीस्ट इसको सब कुछ। तो शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास जाती है मैं फॉरेस्टियर के पास और कहती है गुड मॉर्निंग जीनी। वो बड़े प्यार से उसको गुड मॉर्निंग विश करती है उसका नाम लेके। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know. You must be mistaken." तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो मतलब उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, पहचान नहीं पाती और बहुत एस्टॉनिश्ड मीन्स हैरान होती है कि एक आम सी लेडी ने, एक आम से इंसान ने उसे इतने फैमिलियरली मीन्स इतने अपनेपन से कैसे एड्रेस किया, वो क्योंकि उसका नाम लेके उसको गुड मॉर्निंग विश करती है ना। तो फिर वो थोड़ा सा हकलाती है, थोड़ा सा रुक रुक के बोलती है कि मैडम मैं नहीं जानती आपको, मुझे लगता है आपको कोई गलती लग रही है। तो वो कहती नो आई एम मेटिल्डा लुइसल, कहती कि नहीं नहीं मुझे कोई गलती नहीं लग रही है, मैं मेटिल्डा लुइसल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मेटिल्डा हाउ यू हैव चेंज, कहती ओ मेरी पुअर मेटिल्डा, मेरी फ्रेंड तुझे क्या हो गया, तू कैसे चेंज हो गई। तो वो कहती येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू एंड सम मिजरेबल वन एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। वो कहती है कि हाँ मुझे कुछ बहुत बुरे दिनों का सामना करना पड़ा है, वो भी तब से जब मैं तुम्हें मिली थी, और ये सब कुछ आपके कारण हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स वॉल? येस वेरी वेल। Well, I lost it. How is that? Since you returned it to me. तो वो कहती कि आप मेरे कारण हुआ कैसे? कहती है आपको याद है मैंने आपसे एक डायमंड नेकलेस उधार लिया था एक मिनिस्टर की बॉल में पहनने के लिए? कहती हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। मटिल्डा कहती है पता है मैंने वो गुम कर दिया था, मेरे से वो गुम हो गया था। वो कहती कैसे? आपने तो उसको रिटर्न कर दिया था। I returned another to you exactly like it, and it was taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content.
तो वो कहती है कि हमने बिल्कुल उसके जैसा ही आपको वापस किया था, और आपको पता है उसे पे करने के लिए, उस एक नेकलेस को पे करने के लिए हमें 10 साल लगे। और आप समझ सकते हो कि हमारे जैसे जिनके पास कुछ नहीं था, इनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये, मतलब ईज़ी नहीं था हमारे लिए ऐसा सब कुछ उस मतलब नेकलेस के लिए पे करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है हमें। और कहती है कि लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मतलब मैं आपको नेकलेस दे चुकी हूँ, उधार हमने सारे ख़त्म कर लिए, इसलिए अब मैं एक सभ्य ढंग से एक कंटेंटमेंट फील, डिसेंटली मीन सभ्य ढंग से कंटेंट में होना, संतुष्टि फील करती हूँ। कहती मैमी फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। मैम फॉरेस्टर एकदम से रुक जाती है और कहती है यू से दैट यू बोट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। कहती है आपका कह रहे हो कि आपने मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिया। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट लाइक, परसीव मीन्स पहचानना। कहती कि आपने इसको तब पहचाना ही नहीं क्योंकि ये बिल्कुल दोनों सेम जैसे लगते थे, जैसा आपका था वैसे ही हमने सेम आपको ख़रीद के दिया था, इसलिए आपने उसको पहचान नहीं पाए। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो बड़ी ज़्यादा सिंपल सी जॉय के साथ और प्राउड फील करते हुए स्माइल करती है। और मैमे फॉरेस्टर जो होती है वो बहुत ज़्यादा टच्ड फील करती है, मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब उसका मन जो है वो बहुत भावुक हो जाता है, और वो अपने दोनों हाथ जो है जोड़ के मतलब कहती है ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। तो वो कहती है मेरी प्यारी मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरे वाला जो नेकलेस था वो मेरे वाले डायमंड जो थे वो तो नकली थे, वो उनकी कीमत तो $500 ही भी नहीं थी, 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी, उससे भी कम थी। तो ये यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने अब चैप्टर पढ़ा, आप यू विल डेफिनेटली यू हैव कम टू नो दैट कि वट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर। सो थीम ऑफ द चैप्टर इज़ वी मस्ट हैव सेटिस्फैक्शन इन आवर लाइफ। ठीक है, एम्बिशंस और ओवर एम्बिशंस डेफिनेटली रुइन आवर लाइफ। सो हमें अपनी लाइफ में कंटेंटेड होना चाहिए और सेटिस्फैक्शन रखनी चाहिए। उसकी लाइफ में जो था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी, जो नहीं था उसके पास उसको लेके वो हमेशा उदास रहती थी, और वो जो उदासी का कारण मतलब आगे चल के वही जिस चीज़ के लिए वो उदास रहती है, जिस चीज़ को वो पाना चाहती है, वही चीज़ उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज ला देती है। तो इसलिए हमें ऐसी फीलिंग्स मन में नहीं लेके आनी चाहिए। सो यू विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। थैंक यू।